गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कन्हैया कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक शिक्षा, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। देखिए दोस्तों, पिछले जो वीडियो था उसमें हमने ज्ञान की बातें की। दूसरा जो ज्ञान से रिलेटेड दो चीजें होती हैं, उसके जो स्वरूप होते हैं उसमें दो स्वरूप होता है। एक होता है प्रमा और दूसरा होता है अप्रमा। प्रमा को हम मतलब वैलिड और इनवैलिड इस टाइप की भी बातें बोलते हैं। देखिए, प्रमा जो होता है उसमें चार बातें मूलतः होती हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है उपमान और चौथा होता है शब्द का प्रमाण। तो प्रमा का मतलब यह है, प्रत्यक्ष मतलब क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान वो होता है जो चीजें आप सामने देखते हैं, जिस चीजों को आप महसूस करते हैं और जिस चीजों को आप अपने आंखों से, मतलब जैसे लाल लिटमस है वो नीला हो रहा है, नीला लिटमस लाल होता है, साइंस के लेबोरेटरी में दिखाया जाता है। तो वो क्या है, हमारा एक प्रत्यक्ष ज्ञान है कि उसका जो लिटमस पेपर का है, जब वो अपने केमिकल में जाता है तो उस प्रकार की बातें होती हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान जो होता है जो अनुमान है, बहुत से बातों पे आप अनुमान लगाते हैं। बहुत से बच्चे जब प्रश्न हल करते हैं तो उसमें भी अनुमान लगा के कुछ चीजों को कर देते हैं। आप देखते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करता है टीचर, जब डाटा चेंज करता है, आइडिया चेंज करता है और उस प्रकार से उस पर बच्चों को देखता है कि वो अपने परसेप्शन को उस क्वेश्चन को करते हैं कि नहीं करते हैं। तो किसी भी नॉलेज को लेकर, अगर किसी बात के अनुमान को लेकर अगर वो सही सफल होता है तो उसको हम मानते हैं कि वो सत्य, उसको नॉलेज है, इस टाइप की बात है। तीसरा जो बिंदु होता है उपमान किसी भी बात को लेकर अगर कोई चीज कुछ सोचता है कि वो ऐसा हो सकता है, वो उसी को सही मान लेता है, या कभी कभी वो चीज अगर सही होती है तो उसको हम उपमान मान लेते हैं। कि मूल बिंदु से वो थोड़ा सा हट के अगर उस बात की सत्यता को जानता है तो उसको उपमान कहते हैं। और चौथा है शब्दों का प्रमाण, शब्दों के द्वारा उसको अगर प्रमाणित किया जाता है, तार्किक किया जाता है, तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण होते हैं। प्रमागान जो ज्ञान होता है उसमें कई बिंदुएं आती हैं। जैसे पहला आता है निश्चितता, निसंदेह। निसंदेह का मतलब क्या है? वो ज्ञान जो कि एकदम फिक्स है, वो चेंज ना हो। अगर दार्शनिक मीमांसकों की बात करते हैं तो हमको उसको दृढ़ बोलते हैं, दृढ़ता का ज्ञान हो, उसका मनोवैज्ञानिक और जो तार्किक क्षमता है उस पे इस बात पे दृढ़ है कि ये ज्ञान जो है वो सत्य है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसका सत्यता कब होता है? जब वो परीक्षण से हम उसको प्राप्त करते हैं। दूसरा बिंदु है आपका यथार्थ, नवीनता। नवीनता में क्या होता है कि जो पुनरावृत्ति की बातें होती हैं, जो पुनरावृत्ति प्रश्न आप देखते होंगे कि कभी भी जब पुनरावृत्ति एक्सरसाइज होता है, पुनरावृत्ति की चीजें आती हैं और उस पे आपका डिपेंड करता है कि जो अगला क्लास में जब बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पुरानी चीजों के बारे में एक छोटा सा संशय, जब नया पुस्तक बच्चे के पास आती है तो उसमें आप देखते होंगे कि एक पुनरावृत्ति एक्सरसाइज होता है और उसमें पिछले क्लास की थोड़ी चीजें कुछ डाली जाती हैं और उसके आधार पर नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो नवीनता और पुनरावृत्ति में यही बात होती है कि आपका जो स्मृति है वो किस प्रकार काम करता है और स्मृति के आधार पर हम नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मीमांसक के द्वारा कि ज्ञात विषयों के द्वारा जो नवीन ज्ञान है उसके बारे में बात होती है। तीसरा जो बिंदु होता है उपयोगिता। अगर कोई भी ज्ञान अगर उपयोगी न हो तो ज्ञान के बारे में लोगों का विचार जो है उतना अच्छा नहीं मानते हैं। तो उपयोगिता में क्या होता है? न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, कोई भी चीज गलत ना हो, क्रियाकारित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। बौद्ध दर्शन में इसको बहुत ज्यादा ध्यान से दिया गया है कि क्रियाकारित्व को स्वीकार किया जाना है। उदाहरण के लिए कि जैसे अगर जल है, अगर मान लो जल है, किसी नदी का पीने योग्य है, किसी नदी का पीने योग्य नहीं है, तो कहा क्या है? जिस नदी का जल अगर पीने योग्य रहता है उस नदी की उपयोगिता जो है क्या होती है? वो ज्यादा रहती है, उसको हम सम्मान ज्यादा देते हैं। तो ये जो मनुष्य है उपयोगिता वाले ज्ञान को ज्यादा तवज्जो देता है। इसके बाद होता है यथार्थता, जो सत्यता यथार्थता की बात हो, वात्सायन के द्वारा करते हैं, जो विशेषताएं मूल रूप में होती हैं, सत्यात्मक हो और ज्ञानात्मक हो। जिस चीज को पढ़ के आपको किसी चीज की प्राप्ति हो या आप आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार के ज्ञान की अभी कीमत रहता है।
मतलब सत्तात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक ज्ञान मूल रूप से इसको हम बोलते हैं। मतलब इसको बहुत ही अच्छी चीजों में माना गया है। जिस चीज की अगर सत्यता और सत्ता नहीं है, उसको मतलब उसका कीमत नहीं है, तो उस प्रकार की चीजों का कोई मतलब माना नहीं जाता है। इसके बाद है आपका कारण दोष रहिता। मतलब अगर कोई भी ज्ञान है मीमांसकों के द्वारा कहा जाता है, इंद्रिय हो, मन हो, बुद्धि हो, या जो भी चीजें हैं जिससे आप सीखते हैं, सामान्य प्रकाश है, उचित दूरी है। जैसे आप मतलब कि कभी कभी गाड़ी चलाने में दूरी का मतलब आप मतलब दूरी को ध्यान नहीं देते हैं, मतलब एक दूरी नहीं बना के चलते हैं। कभी कभी आपके मन से मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है आपका गाड़ी का स्पीड मतलब अच्छा है, आप उस गाड़ी को रोक लेंगे, लेकिन कभी कभी नहीं रोक पाते हैं। तो मतलब इस प्रकार की जो भ्रांतियां मन में उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की बहुत सी चीजें होती हैं जो मानसिक स्थिति में आपके उत्पन्न होती हैं। तो कारण मतलब दोष नहीं होना चाहिए उसमें, तो उस प्रकार के ज्ञान को हम अच्छा ज्ञान मानते हैं। उसके बाद मीमांसकों द्वारा एक शब्द आता है अबाधितता। मतलब कोई भी ज्ञान जब आप सीख रहे हैं उसमें विरोध ना हो, उस बात को लेकर कंफ्यूजन ना हो, उस चीजों के प्रति मतलब जो सत्यता है वो सही से व्याख्या की जाए। मतलब आप सांप को तो जानते हैं कि सांप काटता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन रात के अंधेरे में आपकी इंद्रियां रस्सी को भी सांप समझ लेती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखने में बाधिता हुई, या आप क्लियर मतलब उन चीजों को समझ नहीं पाए, इसलिए वो ज्ञान मतलब अबाधित होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो बिंदु है, निश्चितता है, नवीनता है, यथार्थता है, उपयोगिता है, अबाधितता है और कारण दोष रहिता पर जो हमारा प्रमा ज्ञान है वो मतलब चलता है। दूसरा जो बिंदु है आपका अप्रमा है। अप्रमा में सबसे पहला पॉइंट आता है संशय, मतलब भ्रम होना चाहिए। जहां भ्रम आ गया, मिथ्या आ गया, संशय आ गया, झूठ आ गया, कोई चीज आपका टीचर पढ़ाए मान लीजिए और दूसरा टीचर अगर उसको बोल दे कि नहीं ये सही नहीं है, तो कितना भी तेज बच्चा है, कितना भी सत्य जानता है, लेकिन उसके मन में कंफ्यूजन हो जाती है, वो किसी थर्ड के पास जाता है। तो भ्रम की स्थिति जो होती है वो अप्रमा ज्ञान में पूर्ण रूपेण रहता है। दूसरा क्या है, विपर्यन, मतलब इरर होना चाहिए। इरर जो होता है भ्रांति, मतलब भ्रम का सिद्धांत उसमें लागू हो कि कहीं ना कहीं उसमें एरर आ जाए। कुछ सवाल कर रहे हैं तो कोई फार्मूला बैठ नहीं पा रहा है, कहीं पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव पुट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग मतलब पुट कर रहे हैं, कुछ एक माइनस पॉइंट का वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर है, कोई चीज जो है आपका परफेक्ट नहीं बैठ पा रही है। तो इस और वो क्यों नहीं बैठ पा रही है कि आप उसका वो आपके पास जो ज्ञान है वो पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो इसलिए उसमें एरर विपर्यन की स्थिति होती है। तीसरा जो बिंदु है इसमें तर्क का है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सिद्ध किया जाता है तर्क में। तर्क ही वो चीज है जो ज्ञान आपके पास उपलब्ध है, उस ज्ञान के भरोसे आप कुछ न कुछ उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसमें तर्क से लोग कुतर्क भी करते हैं, गलत चीजों को सही सिद्ध करके, और बहुत बार जीत जाते हैं बातों में, बहुत बार मतलब कुछ न कुछ बदल जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप चल रहे हैं तो बहुत दूर कहीं 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 कभी धुआं दिखता है तो आपको लगता है कि वहां आग लगी होगी, लेकिन अक्सर क्या होता है जब आप करीब जाते हैं तो पता चलता है वो एक हमारे मन की मिथ्या थी, जो वहां धुआं दिख रहा था, जबकि वहां धुआं हुआ इस टाइप का कोई बात नहीं है। इसी प्रकार इन जो बिंदु है, प्रमा ज्ञान है और अप्रमा ज्ञान है, और इसमें एक स्मृति शब्द आता है अप्रमा में, उसको हम बोलते हैं संस्कार से मतलब उत्पन्न होती है। स्मृति को लेकर भी मतलब ज्ञान में बहुत सी मतलब भ्रांतियां हैं, क्योंकि स्मृति कभी सत्य होती है, कभी असत्य होती है, मानसिक संवेदनाओं पर डिपेंड करता है, वो कैसा सोचता है, कैसा करता है, उस पर स्मृति डिपेंड करती है। तो उसको भी हम अप्रमा की ही मतलब श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद जो ज्ञान का जो भेद है वो दो शब्दों पे डिपेंड करता है। पहला होता है अनुभव और दूसरा होता है स्मृति। जो अनुभव होता है वो यथार्थ होता है, और स्मृति जो होती है वो मतलब कि यथार्थ मानते हैं। अनुभव क्या है, जो चीजें आपने मतलब आप सोचिए कि अगर आपको बोला जाए कि आप आग के पास जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन जब आप बाई चांस कभी गलती से आग को टच करते हैं तो उंगली जलती है, तब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आग के पास जाने पर जलता है। तो ये इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, जो अनुभविक ज्ञान है, वो मतलब यथार्थ है कि वो सत्य है। धूप में जाने पर पसीना होगा, गर्मी लगेगी, नंगे पैर चलने पर मतलब पैर जलेगा, इस टाइप का जो चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें मतलब जीवन में चलती रहती हैं। अप्रमा में मृग मरीचिका है, सड़क पे दिखता है,
रस्सी कभी सांप दिखता है, धुआं उठने को लेकर कंफ्यूजन होता है। इस प्रकार से इस दोनों के जो स्वरूप है प्रमा और अप्रमा चलते रहते हैं। ज्ञान में एक और बात होती है, इसमें 4 बिंदु होती है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। प्रमाता जो होता है मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने वाला जो बंदा है उसको हम बोलते हैं, कोई भी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको प्रमाता बोलते हैं। प्रमेय हुआ है जो वह पदार्थ है जिसके लिए ज्ञान साधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब थ्योरम्स को ऐसे भी आप देखे होंगे कि उसको एक स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना होता है, तो मतलब क्या है वो एक मतलब एक संरचना है, उस संरचना में उस प्रकार के कार्य कर उसको सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेय का मेन काम है मतलब जो ज्ञान है उसको सिद्ध करना है। प्रमाणन जो है ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का प्रमाण करते हैं, प्रमाणन करते हैं, मतलब जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको मतलब सिद्ध कैसे किया जाएगा उसके लिए प्रमाणन करते हैं। और चौथा शब्द आता है प्रमिति, मतलब पदार्थ अनुभव हो या ज्ञान में को प्रमिति हो। मतलब जो चीजें आप दिख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका टीचर पढ़ाता है कि ताजमहल आगरा में है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, उसकी भौगोलिक दृष्टि, जमुना किनारे बसा हुआ है, वो सारी चीजें क्या है वो एक आपकी स्मृति में जाती हैं, इस प्रकार की संरचना आपके मन में आती है। लेकिन उसको असली कब होगा, जब आप उसको देखेंगे उसको सामने से, तो एक उसका जो अनुभव होगा वो ज्ञान होगा, वो अस्थायी ज्ञान होगा। मतलब अनुभव, पदार्थ के अनुभव आप उस समय मतलब सत्यता से करेंगे, तो इस प्रकार के ज्ञान को हम प्रमिति कहते हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान का स्वरूप है प्रमा और अप्रमा, ऐसे ही चलता है, इन्हीं बिंदुओं पे चलता है। इसके बाद की जो बातें हैं प्रकृति की बात होगी वो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।